चमन में इख्तलाते रंगोबू से बात बनती है कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। नागौर जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के इस खेल मैदान पर आज ऐसी एक शख्सियत मौजूद है जो डॉक्टरेट है, जो आईएएस है और जो सौभाग्य से डीडवाना कुचामन जिले के जिला कलेक्टर हैं और सौभाग्य से वो क्रिकेट के रणजी खिलाड़ी भी हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैं नागौर जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक जमाने तक आप क्रिकेट के खिलाड़ी रहे और आज वापस नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों के बीच अपने आप को मौजूद, अपने आप की उपस्थिति पाकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं इनकी मानसिकता समझता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि इनको भाषण पसंद नहीं क्योंकि खिलाड़ी का भाषण का कोई लेन देन नहीं है। खिलाड़ी को सिर्फ खेल की बातें अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि खिलाड़ी को हमेशा खेल के मैदान में ही होना चाहिए और सिर्फ खेल की बातें ही करनी चाहिए। सर, आप डीडवाना कुचामन जिले के चौथे कलेक्टर के रूप में पदभार अभी आपने ग्रहण किया है। खेलों के विकास को लेकर के किस तरीके की मानसिकता रखते हैं? क्या योजनाएं आपकी रहेगी, क्योंकि आप तो खुद राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट के खिलाड़ी रहे? मेरा मानना है कि डीडवाना में जो बास्केटबॉल को जिस तरीके से इसके जिले का खेल घोषित किया गया है, इनके जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं एक खिलाड़ी की, जिसमें भी हमें लगता है जैसे कि अजीत सिंह जी यहाँ के कोच हैं, हमें जिस लड़के में लगेगा कि इसको आगे भेजना है तो हम निसंदेह उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए जितने भी संसाधनों की जरूरत होगी या दूसरे भामाशाहों की जरूरत होगी हम बात करेंगे और उनको निश्चित रूप से आने वाले समय में, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ बास्केटबॉल में जो भी खिलाड़ी है गाँव में, क्योंकि आजकल वो जमाना गया जब बड़े बड़े शहरों से खिलाड़ी आते थे, आजकल छोटे छोटे गांवों से निकल के आते हैं। इनके पास शारीरिक क्षमता होती है, ताकत होती है, स्टेमिना होती है और किसी भी खेल के लिए स्टेमिना और शारीरिक ताकत का होना बहुत जरूरी है। कोच आजकल एक से एक बढ़कर कोच है। जहां भी हमें लगेगा कोच किसी खेल की कमी है, कोच नहीं है, हम उसको जयपुर भेजेंगे, जयपुर नहीं तो दिल्ली या चंडीगढ़ भेजेंगे और उससे भी आगे भेजने की जरूरत होगी तो भेजेंगे। आने वाले समय में अगर ईश्वर ने चाहा तो निश्चित रूप से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आपको डीडवाना से देखने को मिलेंगे। सर, बास्केटबॉल की जहाँ तक बात करें, खेलों में लगभग हमारे पास जो है हम साधन संपन्न है, एक इंडोर स्टेडियम के अलावा अन्य खेल जिस तरीके से आपने बात कही, तो अभी रिसेंटली फुटबॉल में एक साथ सुदरासन गांव की 9 बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर परचम फैलाया, जो अपने आप में नहीं मेरे हिसाब से पूरे इंडिया के अंदर एक कीर्तिमान है। तो दूसरे खेलों के लिए किस तरीके की योजनाएं जो है वो अमल में लाई जा सकती है? अभी मुझे ज्वाइन किए हुए 1 सप्ताह हुआ है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर फुटबॉल के लिए है तो निश्चित रूप से उनको कैलकाटा भेजा जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में कैलकाटा से बढ़िया फुटबॉल प्लेयर या फुटबॉल के कोच और कहीं नहीं है। और उसके बाद अगर जरूरत हुई और उन लोगों में अगर संभावना हुई तो आगे भेजा। अब वो समय नहीं रहा कि कोई किसी खेल किसी बच्चे में या किसी बच्चे के अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की संभावना हो और उसको साधनों के कारण या उसको पुश के कारण ना जाना पड़े। अब अगर किसी में थोड़ी भी संभावना होगी, अगर 50% भी है तो हम उसको 100% में बदलेंगे और उसको ऊपर लाएंगे। रही बात खेल मैदानों की और उसकी, तो सरकार पूरी तरह से गंभीर है। खेलो इंडिया के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं दी है और अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ के डीएमएफटी और दूसरे जो लोग हैं उनसे बात करके हम खेलों में किसी भी प्रकार के साधनों की कमी नहीं आने देंगे। इस तरीके की बात अभी अपने आपने भाषण में भी कही है कि पढ़ाई और खेल का जो है वो कॉम्बिनेशन बहुत आवश्यक है, लेकिन चूंकि आप डीडवाना के डीएम हैं तो स्कूलों के अंदर शारीरिक शिक्षकों की जो स्थिति है वो दयनीय ही मानी जाएगी। जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय खेल प्रांगण में, इसमें पिछले 2 दशक से जो है वो खेल अधिकारी नहीं है। अभी मैं ब्यावर में था तो वहां पर जिला खेल अधिकारी हमने नियुक्त करवा लिया। ग्राउंड के बहुत सारी फैसिलिटी वहां क्रिएट भी कराने की कोशिश की, हो भी गई। यहाँ भी हम जहाँ खेलों की कमी है, जहाँ कोच की कमी है, जहाँ स्पोर्ट्स ऑफिसर्स की कमी है, आने वाले समय में आपको सारी चीजें दुरुस्त मिलेगी। लेकिन सबको टारगेट्स भी दिए जाएंगे। जिस प्रकार से एक टीचर को टारगेट्स दिए जाते हैं स्कूल में, उसी प्रकार से कोच को भी दिए जाएंगे और कोच अगर अच्छा करेंगे तो वो भी द्रोणाचार्य अवार्ड और उससे भी आगे उनको बढ़ावा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ सत्तारूढ़ दल के नेता जितेंद्र सिंह जोधा भी मौजूद हैं। किस तरीके की सरकार खेलों को लेकर के मानसिकता रखती है और आपके क्या प्रयास हैं डीडवाना कुचामन जिले के लिए?
देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी खेलों के प्रति बहुत संवेदनशील है। अभी हमारे डीडवाना जिले के लिए बास्केटबॉल को खेल घोषित किया, उसके बाद जो बजट आया था उसमें 4.5 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम के लिए प्रावधान किया। आज ही हमने माननीय कलेक्टर साहब से मिलकर इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए आपसे मिले हैं। आपने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए इसकी शीघ्र डीपीआर बनके डीडवाना में 1 साल के अंदर खेल स्टेडियम के अंदर आपको इंडोर स्टेडियम मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप जितेंद्र सिंह जोधा हैं, जिन्होंने सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों से हमें अवगत करवाया है, और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द डीडवाना में बास्केटबॉल के लिए ही नहीं, सारे खेलों के लिए एक इंडोर स्टेडियम हो, जिससे खेलों का विकास हो, नए नए खिलाड़ी जो हैं वो और उभर करके आए।